जी स्टूडेंट्स, हम पढ़ेंगे स्पेसिफिसिटी ऑफ एंजाइम्स। एंजाइम्स जो है वो किस तरह से स्पेसिफिक होते हैं। एंजाइम्स हम जानते हैं हमारे पास प्रोटीन होते हैं और प्रोटीन इन नेचर होते हैं जो कि मॉलिक्यूल्स रिएक्शन को स्पीड अप करते हैं। हमारे बॉडी में होने वाले जितने भी रिएक्शंस हैं उनको कंट्रोल करते हैं, मेटाबॉलिक रिएक्शंस जो हैं। ठीक है, ये आपको डायग्राम नजर आ रही है, इसको हम थोड़ा साइड पे कर लेते हैं। इसको ये डायग्राम जो है डिफरेंट टाइप्स की ज्योमेट्रिकल शेप्स हमें नजर आ रही हैं। ठीक है, ये हमारे पास ट्राइंगल है। ठीक है, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, हमें वैसे भी पता है। ठीक है, ये हमारे पास सर्कुलर शेप है, ये हमारे पास एक रेक्टेंगल है। ठीक है, और ये हमारे पास एक एंजाइम है। ठीक है, इसके अंदर जो है कौन सी शेप फिट आएगी ये हम यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हैं। ठीक है, हमें जो शेप को देखने से पता चल रहा है कि इसके अंदर ट्राइंगल जो है वो फिट हो जाएगी। ठीक है, एंजाइम है ये हमारे पास। ठीक हो गया। तो एंजाइम्स जो होते हैं वो स्पेसिफिकली यही चीज होगी कि एंजाइम कोई भी जो है प्रोटीन जो होती है, प्रोटीन मॉलिक्यूल है जो किसी जिस चीज पे वो एक्ट करता है उसे हम सबस्ट्रेट कहते हैं। ये अब हम जान चुके हैं। ठीक है, सबस्ट्रेट। ठीक है, तो सबस्ट्रेट पे जो बैक करेगा उसकी जो वो वाला पार्ट, ठीक है ना, उसकी जो एक्टिव साइट है, ये भी हमने पढ़ी थी कि एक्टिव साइट वो रीजन होता है जो कि रिएक्शन में हिस्सा लेता है। ठीक है, उसकी एक स्पेसिफिक ज्योमेट्री शेप होती है। ठीक है, ज्योमेट्रिक शेप जैसे ज्योमेट्री में हमारे पास मैथ्स में हम डिफरेंट शेप्स पढ़ते हैं, जैसे मैंने बताई भी है रेक्टेंगल है। ठीक है, उसकी ज्योमेट्रिक शेप होती है। ठीक है, इसके हवाले से हमने डिफरेंट मॉडल्स भी पढ़े, इंड्यूस फिट मॉडल भी पढ़ा और लॉक एंड की मॉडल भी पढ़ा। ठीक है, तो इसी लिहाज से जो है हम अब स्पेसिफिसिटी को डिस्कस कर रहे हैं कि वो किस लिहाज से। तो अब हमारे पास क्या होगा, ये वाला जो हमारे पास डायग्राम है ट्रायंगल, वो इसके अंदर फिट आएगी। ठीक है, इसको हम ऐसा कर सकते हैं कि इसको हम उठा के इसमें फिट करके भी देख लेते हैं। हम इसको भी कर लेते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ से इसको कॉपी कर लेते हैं। ठीक है जी, हमने इसको उठा के जब यहाँ मूव किया है तो हमने देखा है कि ये इसके ऊपर आके बिल्कुल फिट आ गई है। ठीक है, तो ये एक ऐसी ज्योमेट्रिक शेप है जो कि स्पेसिफिकली इसके लिए ही स्पेसिफिक है और ये जो है इसमें फिट आ जाएगी। ठीक है, ये हमने अब अपनी आंखों से इसको ऑब्जर्व भी कर लिया। ठीक है, तो ये चीज हमने इस लिहाज से जो है स्पेसिफिसिटी ऑफ एंजाइम को कहा जाता है कि खास किस्म के एंजाइम खास किस्म के ही सबस्ट्रेट्स के लिए होते हैं। ठीक है, इसके बाद हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं कि और खूबसूरत सी डायग्राम से ज्योमेट्रिक शेप के हवाले से हम देख लेते हैं। ये हमारे पास डायग्राम आ गई है जी। ठीक है, इसमें भी हमारे पास डिफरेंट ज्योमेट्रिक शेप्स हैं, ये आपको नजर आ रही हैं। ठीक है, एक सर्कल है, रेक्टेंगल है और ये एक हमारे पास दो रेक्टेंगल को मिला के नई शेप बनाएगी। ठीक है, अब सर्कल कहाँ फिट आएगा, हमारे पास ये वाला सर्कल जो है ये इधर आके फिट आएगा। ठीक है, इसकी शेप इसके लिए खास है। हालांकि ये पड़े हुए हमारे पास, अगर सबस्ट्रेट 1 है फॉर एग्जांपल, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है जो एक जगह ये मौजूद है, तो ये सबस्ट्रेट जो होते हैं ये हम लिख लेते हैं कि ये हमारे पास सबस्ट्रेट होते हैं, सबस्ट्रेट। ठीक है, ये भी हमारे पास सबस्ट्रेट है। इधर ये हमारे पास क्या थे, सबस्ट्रेट थे और ये हमारे पास एंजाइम था। ठीक है, इसको भी हम यहीं लेबल कर लेते हैं, ये सबस्ट्रेट है और ये नीचे जो हमारे पास दो शेप्स मौजूद हैं ये क्या है, हमारे पास एंजाइम्स है। ठीक है जी, एंजाइम्स हो गई। तो अब हम ये बात जानते हैं कि इसके लिए स्पेसिफिक जो सबस्ट्रेट है वो अपनी स्पेसिफिक शेप के पास ही जाएगा। ठीक है, ये वाला जो है रेक्टेंगल यहाँ आ जाएगा। ठीक है, हम यहाँ पर ऐसा करते हैं कि उनके नंबर लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास नंबर 1 आएगा, सॉरी इसको थोड़ा सा कलर सही वाला यूज कर लेते हैं जिससे क्लियर हो जाए हमें। यहाँ पर नंबर 1 आएगा। ठीक है, यहाँ पर नंबर 3 आके अटैच होगा, इधर हमारे पास नंबर 2 आके अटैच होगा, इधर नंबर 4 आके अटैच होगा। ठीक है, तो यूं हमने देखा कि किस तरह स्पेसिफिक ज्योमेट्रिक शेप्स जो हैं उसके अकॉर्डिंग जो है एंजाइम रिएक्ट करते हैं। ठीक है, इसके बाद हम ये देखते हैं जी, इसके बाद हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसा कि हम नाम से जाहिर होता है, एक स्पेसिफिक टर्म बनाई जाती है कि जब किसी भी एंजाइम के एंड पे एक जो है सफिक्स जो हम कहते हैं, लास्ट पे वर्ड जो यूज होता है उसे हम एज कहते हैं। ठीक है, क्योंकि स्पेसिफिकली एंजाइम्स के लिए यूज होता है। जब एंजाइम्स के हम नेम देते हैं ना, एंजाइम को जो नेम होता है ना उसमें एज जरूर आता है। ठीक है, ये वर्ड ये जनरली यूज किया जाता है, मोस्टली यही होता है। ठीक है, तो इसलिए ये जो एंजाइम होगा उसके नेम के एंड पे क्या हमारे पास सफिक्स होगा, इसको हम लिखते हैं सफिक्स। वो वर्ड होता है जो भी किसी भी सेंटेंस सॉरी किसी भी वर्ड के लास्ट पे आता है। ठीक है, तो ये सफिक्स एज यूज होगा, जैसा कि हम अभी यूज करेंगे। प्रोटीएज है। ठीक है, प्रोटीएज प्रो से प्रोटीन है। ठीक है, और एज होता है एंजाइम जो प्रोटीन पे एक्ट करे, ये सफिक्स है। ठीक है ना, ये हमारे पास कॉमन सफिक्स है। तो ये प्रोटीन पे जो एक्ट करेगा एंजाइम वो क्या करेगा, वो होता है प्रोटीएज। ठीक है, सिंपल सी बात है, प्रोटीन पे एक्ट करने वाला। ठीक है ना, प्रोटीन इसका क्या है, सबस्ट्रेट होगी। यहाँ हम लिख लेते हैं सब स्ट्रेट क्या होगी इसकी, प्रोटीन। और इसको रिएक्शन के बाद किसमें कन्वर्ट कर देगा, कन्वर्ट कर देगा ये, यहाँ पे हम लिख देते हैं प्रोडक्ट जो हमारे पास बनेगी, प्रोडक्ट हमारे पास आएगी, ब्रैकेट में हम लिख लेते हैं प्रोडक्ट हमारे पास बनती है पेप्टाइड्स, छोटे छोटे जो मॉलिक्यूल एमाइनो एसिड की जो चेन्स बना देगा प्रोटीन्स को तोड़ के, उसको हम पेप्टाइड कहते हैं। ठीक हो गया।
इसके बाद हमारे पास दूसरी इसकी एग्जांपल आती है, वो बहुत फेमस है, हम लाइपेज जानते हैं, ठीक है। अब लाइपेज है, जैसे नाम से आपको जाहिर हो रहा है, मैंने आपको बताया था जो एज है वो एंजाइम में कॉमनली यूज होता है, तो ये लिपिड्स पे एक्ट करेगा, लिपिड्स पे जो एक्ट करेगा, लिपिड्स जो होते हैं ऑयल्स वगैरह जो हमारी फूड में यूजली यूज होते हैं, ठीक है, इसको कन्वर्ट कर देगा फैटी एसिड में, ठीक है, फैटी एसिड्स में। तो यूं हमने आज देखा कि एंजाइम किस तरह स्पेसिफिक होते हैं। प्रोटीएज जो है वो स्पेसिफिक है प्रोटीन के लिए, लाइपेज जो है वो स्पेसिफिक है लिपिड्स के लिए, ठीक है। तो इसी तरह हम ये भी हमने जाना कि जो स्पेसिफिक शेप होती हैं एंजाइम की, ज्योमेट्रिक शेप, वो स्पेसिफिक ही एंजाइम्स के साथ जाके फिट होती हैं, और इसकी हमने डिफरेंट शेप्स की डायग्राम्स के थ्रू डिस्क्रिप्शन भी पढ़ी है। तो यूं हमने एंजाइम की स्पेसिफिसिटी को यहाँ पर ख़त्म किया है कि एंजाइम की स्पेसिफिक जो शेप्स होती हैं वो स्पेसिफिक सबस्ट्रेट के लिए ही होती हैं, तब वो एक अच्छे तरीके से रिएक्शन को परफॉर्म करता है और इसमें फिट आ जाता है।